अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ट्वीट और बयान दुनिया को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने सपनों की दुनिया का तमाशा शुरू किया है। इस बार मंच है पाकिस्तान और कहानी है वहां के विशाल तेल भंडार की। ट्रंप ने बड़े जोश में ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इन कथित तेल भंडारों का दोहन करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, कौन जानता है शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। सुनकर लगता है ना जैसे ट्रंप साहब ने कोई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का ट्रेलर लॉन्च किया, जिसमें शहबाज शरीफ सुपर हीरो बनकर तेल के कुएं खोद रहे हैं और ट्रंप उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास तेल भंडार कहाँ है, और अगर तेल है तो अब तक चीन ने उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? या फिर यह सब एक और ठग विद्या का नमूना है जिसमें ट्रंप और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डील को ऐतिहासिक बताकर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, मानो उन्हें ऑस्कर मिल गया हो। लेकिन हकीकत उतनी चमकदार नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो 2016 तक पाकिस्तान के पास तेल भंडार का मात्र 353.5 मिलियन बैरल थे, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का 0.021% है। दुनिया में तेल भंडार के मामले में पाकिस्तान 52वें स्थान पर है। दूसरी ओर भारत के पास 4.9 अरब बैरल तेल है, जो वैश्विक भंडार का 0.29% है, और वह शीर्ष 25 देशों में शामिल है। अगर पाकिस्तान के पास इतना विशाल तेल भंडार होता तो क्या वह आज अपनी जनता को 272 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बेच रहा होता, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में तेल भंडार खासकर बलूचिस्तान और समुद्री क्षेत्रों में संभावित तो हैं, लेकिन इन्हें निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं। अनुमान है कि इन भंडारों को विकसित करने में 4-5 साल और 5 अरब डॉलर का निवेश लगेगा। गैस भंडार की बात करें तो 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का दावा किया जाता है, लेकिन इसका 10% भी निकालने में 25 से 30 अरब डॉलर और 1 दशक से ज़्यादा समय चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालात और वह कर्ज के लिए IMF के दरवाजे खटखटा रहा है और इस सपने को और हास्यास्पद बनाता है। बलूचिस्तान, जहां तेल और गैस होने की बात कही जाती, वहां विद्रोह और अस्थिरता इतनी है कि कोई भी कंपनी वहां निवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर तेल भंडार इतने विशाल हैं तो चीन ने अब तक इन पर नज़र क्यों नहीं डाली? चीन, जो पाकिस्तान का सबसे गहरा दोस्त है और सीपेक के जरिए वहां अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है, क्या इतना बड़ा मौका छोड़ देता? हकीकत यह है कि 2019 में इमरान खान ने भी कराची के पास समुद्री तेल भंडार की खोज का दावा किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की पेट्रोलियम डिवीज़न ने इसे खारिज कर दिया। उस वक्त अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने 5,500 मीटर तक खुदाई की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब ट्रंप उसी पुराने दावे को नया मसाला लगाकर परोस रहे हैं। बलूच नेताओं ने तो इस डील पर खुलकर नाराज़गी जताई है। एक बलूच नेता ने कहा कि ट्रंप को पाकिस्तानी सेना ने गुमराह किया है। उनका दावा है कि तेल और खनिज भंडार बलूचिस्तान में है, ना कि पाकिस्तान के पंजाब में, और पाकिस्तानी सेना इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। ये बयान ट्रंप की इस डील को और सवालों के घेरे में लाता है। ट्रंप का ये बयान भारत के लिए एक तंज भी है, क्योंकि उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया। शायद ट्रंप सोच रहे हों कि पाकिस्तान से तेल बेचकर वह भारत को सबक सिखाएंगे, लेकिन हकीकत में यह डील एक हवाई महल ज़्यादा लगती है। पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता, तकनीकी कमी और राजनीतिक अराजकता को देखते हुए यह डील शायद ही ज़मीन पर उतरे। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप और शहबाज दोनों अपने अपने देशों में सपने बेचने की कला में माहिर है। ट्रंप अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के तेल का ख्वाब देख रहे हैं, और शहबाज अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ना तेल है, ना पैसा है, और ना ही इस डील में कोई दम। शायद यह दोनों देशों की जनता के लिए एक नया जोक सुनाने की साजिश मात्र है।